हमारी एक तो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में जहाँ हम बैठे हैं जी। एक सबसे ज़्यादा जो है जी। एमसी लैंड की जो समस्या है जी। वो सबसे पहला काम मेरा होगा। जी, जी। सबसे फर्स्ट क्या उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें एमसी लैंड में जो भी सरकारी योजनाएं आती है जी सर। कुछ भी लाभ उनको नहीं मिलता। जी सर। जैसे कोई भी स्कीम आई, जैसे मकान मरम्मत की होगी जी, जी। या पीछे सरकार ने 2.5 लाख रुपए दिए थे जी। मकान के लिए, जी। प्लॉट वाड़ी होगी 100 गज के, ऐसी कोई भी जो भी है स्कीम का लाभ यहाँ की जनता को की तरफ से नहीं। एमसी लैंड में आने के बाद ये हुआ है कि एमसी लैंड की आने के बाद सरकारी सुविधा उनको नहीं मिल पाती। जी, जी। अगर ये एमसी लैंड की समस्या दूर हो जाए तो सारी समस्या ये जो एमसी लैंड की है जी। तो फिर ये टूटने के बाद वहाँ की जनता को सारी जो सुविधाएं वो मिलेंगी। जी। और फिर दूसरी सीवर की और फिर गलियों की जो भी ये भी समस्या रहती है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार ये होता है कि हम कमेटी में जाते हैं या फिर तहसील में कहीं भी जाएं जी। तो ये होता है कि वो बोल देते हैं तो एमसी लैंड में है। जी, जी। तो ये जो एमसी लैंड का मुद्दा पूरा कलानौर का है। सर, जी। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरा वार्ड है कम से कम मैं वहाँ से अपील करूँ जी। सरकार से जी। कि इसको तोड़ने का काम करे और सरकारी सुविधाएं वो जनता को मिले। मेरे वार्ड में काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे स्ट्रीट लाइटें खराब है जी। और काफ़ी लंबे टाइम से खराब पड़ी हुई। जी। और कई बार सवाल किया भी है, हमने कमेटी में भी गए हैं। जी। उनका जवाब यही रहता है कि बाहर से आई नहीं है, हम कहाँ से लगाएं। जी। और कई बार वो जो खराब होती है उनको 1-2 दिन में ठीक करके लगाते हैं, 2 दिन पकड़ते हैं, उसके बाद फिर खराब हो जाती है। फिर अगर बार बार चक्कर लगा तो हमने तो कई ऐसी समस्याएं है कि जहाँ की गलियों में भी और फिर ऑन रोड जी। जी। हमने कई कंप्लीट करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही। जी। 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 उनका यही सवाल है कि आगे से नहीं आ रही, हम क्या करें। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कलानौर में पहुंचे हैं, वार्ड 9 में पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे सामने वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, समाज सेवा में जुटे हुए हैं। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने इनके बारे में बताया कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटे हुए हैं सतबीर सैनी जी। लोगों ने यहाँ तक बताया गरीब के मसीहा हैं, राजस्थान तक समाज सेवा में करते हैं। यदि इनका कोई स्वार्थ होता तो अपने हल्के में ही समाज सेवा करते, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। निस्वार्थ भाव से राजस्थान तक सेवा करते हैं, समाज सेवा में जुटे हुए हैं। समाज सेवा की प्रेरणा कहां से ली? दूसरी बात, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? हम आपको बता दें, वार्ड 9 से पार्षद प्रत्याशी हैं। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, भाई साहब से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। भाई साहब, समाज सेवा में आप जुटे हुए हो, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना। और फिर जो हम देखते हैं समाज में जो भी समस्याएं हैं जी सर। उनको दूर करने के लिए, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है एमसी लैंड का, उसको दूर करने के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है। भाई साहब, इतनी छोटी उम्र में जी, कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है। समाज सेवा लोगों ने बताया, लोगों से बात सुनकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप समाज सेवा में जुटे हुए हो, तो इसकी प्रेरणा आपने कहाँ से ली? संस्कार होते हैं, लेकिन समाज सेवा की प्रेरणा मेरी मदरसे से मिली है। मेरी माँ से वो करती थी सेवा। जो भी आते, कोई भी किसी को दरवाजे, किसी को भी ऐसे नहीं जाने देती थी। कोई भी आए दान देना या फिर कुछ और, या फिर जैसे कोई भी बाहर से आता था उसको किसी प्रकार दुखी नहीं देखकर राजी नहीं थी। सतबीर सैनी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। समाज सेवा की प्रेरणा इनकी माता जी से ली है। इनकी माता जी की एक सोच, ऐसी सोच की मतलब महिला है कि इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे दरबार पर कोई भी आता था, गरीब असहाय व्यक्ति आता था, उनको वैसे नहीं जाने दिया, खाना पीने वगैरह हमने नहीं जाने दिया, और उसकी प्रेरणा वहां से इन्होंने ली है। सर, एक यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है, साफ सफाई का अहम रोल होता है, तो स्वच्छता और सौंदर्य को लेकर आपकी क्या प्रयास है? इस स्वास्थ्य और सौंदर्य का सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि वार्ड में साफ सफाई हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और हर तरीके से मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि जो वार्ड में है सफाई का या फिर स्वास्थ्य का, उसको दूर किया जाए। तो क्या, जैसे हम बात करते हैं सर, हमने देखा वार्ड में पीने की पानी की समस्या है, पूरे कलाव में पीने पानी की समस्या बनी हुई है। तो यदि आपको मौका मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या आपके प्रयास रहेंगे पीने पानी की समस्या? पीने की पानी की जो समस्या है उसको हम दूर करवाएंगे। जो भी या फिर खराब पानी आ रहा है उसको दूर करेंगे, या फिर जो जहाँ नहीं पानी पहुंच नहीं रहा उसको पाइपलाइन बिछवाएंगे वहाँ पे।
और इस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया सर जाएगा। हमने जैसे कुछ गरीब बच्चे देखे, माँ बाप देखे हैं, जो बच्चे पढ़ने में तो सक्षम हैं, योग्य हैं, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? वो आगे पढ़ नहीं पाते आर्थिक तंगी के चलते, तो आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? आर्थिक तंगी के कारण जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे जी। उनका मैं खुद जी। अपने प्रयास ये रहेंगे कि मैं खुद भी और सरकार से भी गुजारिश करूंगा, जहाँ तक कोशिश होगी उनको आगे बढ़ने का मौका दिलवाऊंगा और प्रयास यही रहेगा हर तरीके से कि वो आगे बढ़ाए जाए। ऐसे कोई समाज सेवी ऐसे होने चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के चलते नहीं पिछड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं पिछड़ेगा। यदि किसी पेरेंट्स का आर्थिक हालात अच्छे नहीं है तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैं उनकी अपने जेब से मदद करूंगा, सरकार से भी प्रयास करूंगा, पूरे वार्ड वासियों से जो समाज सेवी हैं उनका भी सहयोग लेना पड़े, लेकिन कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं पिछड़ेगा। एक हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड 9 की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे सर, हाथ जोड़ के? मैं वार्ड 9 की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 2 तारीख को हवाई जहाज के निशान पर मोहर लगाकर से एक सेवा का मौका दे और एमसी बनाए। भाई साहब ने एक अपील की है वार्ड वासियों से कि सेवा का मौका दें, एक बार मौका दें, वार्ड की प्रत्येक समस्या का समाधान होगा, किसी वार्ड वासियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कोई भी यदि दिक्कत है, लंबे समय से पीने पानी समस्या, उसका समाधान करवाएंगे। कैमरों के बारे में इन्होंने बता दिया, कैमरे लगवाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी। तो हम भी एक वार्ड वासियों से अपील करते हैं कि ऐसी समाज सेवी का चयन करना चाहिए। भाई सतबीर सैनी किस तरह के व्यक्ति हैं, हमारे चैनल पर एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद सर, इतना समय। धन्यवाद।